कभी ऐसा हुआ है ना, मतलब फोन हाथ में है, नोटिफिकेशन आया है और तुम्हें पता है कि अगर तुमने रिप्लाई किया तो तुम्हारा अगला 2 घंटा बर्बाद होने वाला है, पर फिर भी तुम टाइप करने लगते हो। रोज होता है अनन्या, रोज। मतलब दिल अंदर से कह रहा होता है कि मेरा मत कर, तू थकी हुई है, पर दिमाग बोलता है कि अरे बुरा मान जाएगा वो, या फिर इतना तो चलता है। वही ना, हम उस बाउंड्री की बात ही नहीं करते जो दिखती नहीं है। हम फिजिकल स्पेस की बात करते हैं, पर जो दिमाग के अंदर घुसकर कोई बैठ जाता है ना, उसका क्या? हम मना क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया ना। मिडिल क्लास घरों में बाउंड्री मतलब बदतमीजी होती है। अगर तुमने कह दिया कि मुझे अभी बात नहीं करनी, तो लोग सोचेंगे तुम बदल गई हो, तुम घमंडी हो गई हो। एग्जैक्टली अरे सबसे पहले तो हेलो एवरीवन, मैं हूं अनन्या और मैं हूं मीरा, और आप सुन रहे हैं अनस्पोकन विद अनन्या एंड मीरा। आज हम कोई बड़ी बड़ी डेफिनेशंस की बात नहीं करेंगे, बस वो बातें करेंगे जो हम अक्सर दबा देते हैं। इमोशनल बाउंड्रीज, वो दीवार जो हमें बनानी चाहिए थी पर हमने रास्ता दे दिया। रास्ता दे दिया और अब वहाँ भीड़ जमा हो गई है। चलो थोड़ा खुल के बात करते हैं। मुझे मेरी कॉलेज की एक दोस्त याद आ रही है, स्नेहा। वो कोचिंग जाती थी कानपुर में। एक लड़का था उसके बैच में, राहुल। राहुल बुरा लड़का नहीं था, मतलब विलन नहीं था, पर वो हर रोज क्लास के बाद स्नेहा को अपनी प्रॉब्लम सुनाता था। उसकी मम्मी की तबीयत, उसके एग्जाम्स का स्ट्रेस, उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड, सब कुछ। ऐसे लोग होते हैं ना जो आपको इमोशनल डस्टबिन समझ लेते हैं। बिल्कुल। स्नेहा को घर जाके खुद पढ़ना होता था, मम्मी की मदद करनी होती थी, पर वो बस स्टॉप पे खड़ी होकर 40 मिनट उसकी बातें सुनती थी। एक दिन उसने मुझसे कहा, अनन्या, जब मैं घर पहुंचती हूँ ना, तो मैं इतनी खाली महसूस करती हूँ कि मुझसे खुद का काम नहीं होता। फिर उसने मना क्यों नहीं किया? वही तो, वो डरती थी। उसे लगता था कि अगर वो बोलेगी राहुल मैं थक गई हूँ, तो राहुल को बुरा लगेगा। वो गिल्टी फील करती थी। मतलब सोचो, उसकी एनर्जी जा रही है, उसका टाइम जा रहा है, पर गिल्ट उसको हो रहा है जो सुन रही है। ये सब साइलेंटली होता है मीरा, किसी को पता भी नहीं चलता कि स्नेहा अंदर से कितनी चिड़चिड़ी हो रही है। ये गिल्ट वाला चक्कर बहुत बड़ा है। मुझे मेरी एक कॉलोनी की दीदी की याद आई। उनकी नई नई शादी हुई थी, तो उनकी एक पुरानी फ्रेंड थी जो रोज रात को 11 बजे कॉल करती थी। रोज। 11 बजे? वो तो पर्सनल टाइम होता है ना। हाँ। और वो फ्रेंड सिर्फ अपने ब्रेकअप की बातें करती थी। दीदी को नींद आ रही होती थी, उनका पति बाजू में बैठा होता था, पर वो फोन नहीं काट पाती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो दुखी है, मैं कैसे फोन रख दूं। मतलब आप अपनी नींद और अपना सुकून सैक्रिफाइस कर रहे हो क्योंकि सामने वाला अपनी बाउंड्री नहीं समझ रहा। दीदी ने एक दिन मुझसे कहा, मीरा मुझे अब उसके कॉल से डर लगने लगा है। अरे यार, डर, जब किसी का फोन देख के डर लगने लगे ना, तो समझ लो बाउंड्री क्रॉस हो चुकी है। वही तो। पर वो चुप रही, 2 साल तक सुनती रही। फिर एक दिन इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि दोस्ती ही टूट गई। अगर पहले ही बोल दिया होता कि रात को कॉल मत करो, तो शायद दोस्ती बच जाती। सही बात है। अच्छा, एक ऑफिस वाली बात बताऊं, मेरे साथ हुआ था। एक सीनियर थी, बहुत स्वीट बनती थी। अनन्या डियर, तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। और इस बहन बोलने के चक्कर में वो अपना सारा पेंडिंग काम मुझसे करवाती थी। ये बहन और भाई बोल के जो काम निकलवाए जाते हैं ना ऑफिस में, क्लासिक है। अरे मतलब सोचो, मैं अपना काम खत्म करके घर निकलने वाली होती थी, और वो आके बोलती, यार अनन्या, आज घर में गेस्ट आ रहे हैं, ये एक्सेल शीट देख लेगी प्लीज, तू तो मेरी फेव है। मैं मना ही नहीं कर पाई। 2 महीने तक मैं एक्स्ट्रा काम करती रही। मेरे दिमाग में चलता रहता था कि मैं ना बोलूंगी तो फीडबैक खराब दे देगी। हम कितना एडजस्ट करते हैं ना, हम खुद को ही डाउट करने लगते हैं कि शायद मैं ही बुरे तरीके से सोच रही हूँ, शायद वो सच में हेल्प मांग रही है। वही। और हम एडजस्ट करते करते इतने थक जाते हैं कि बाद में गुस्सा निकलता है, फिर हमें लगता है कि हम बुरे हैं। एक और बात है अनन्या, कभी कभी बाउंड्री फैमिली में भी नहीं होती। पति है ना, दोस्त है ना, इन रिश्तों के नाम पे हम अपनी मेंटल पीस दे देते हैं। एक और स्टोरी याद आई, थोड़ी अलग है। एक लड़का था मेरा जूनियर। उसका एक ग्रुप था दोस्तों का। वो सब उसका मजाक उड़ाते रहते थे, बॉडी शेमिंग, उसका होम टाउन, सब कुछ। अरे पर दोस्त तो मजाक करते ही है ना। करते हैं, पर एक लिमिट होती है। वो लड़का अंदर से इतना हर्ट होता था, पर ऊपर से हंसता रहता था। उसने मुझसे बोला, दीदी, अगर मैं गुस्सा करूंगा तो वो बोलेंगे कि मुझ में सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, मैं अकेला हो जाऊंगा। सोचो, लोनलीनेस के डर से वो इतना डिसरिस्पेक्ट सह रहा था। डिसरिस्पेक्ट को मजाक का नाम देना सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। मतलब आपकी फीलिंग की कोई वैल्यू ही नहीं है। नहीं है ना, क्योंकि उसने कभी बोला नहीं कि बस अब मत बोलो। और एक आखिरी स्टोरी, ये तो बहुत कॉमन है रिलेशनशिप्स में। मेरी एक फ्रेंड है, उसका बॉयफ्रेंड उसके सारे पासवर्ड्स मांगता था, एक्सेस के लिए नहीं, ट्रस्ट प्रूव करने के लिए। ओह गॉड, ये ट्रस्ट वाला लॉजिक तो सबसे खतरनाक है।
हाँ, वो उसके चैट्स चेक करता, पुराने कमेंट्स डिलीट करवाता। उसने कभी नहीं रोका। उसने सोचा इट्स ओके, ही लव्स मी। पर जब तक उसने रियलाइज किया कि उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं बची है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो इतनी ड्रेन हो चुकी थी कि उससे ब्रेकअप करने की भी हिम्मत नहीं बची थी। मेरा ये सारी बातें सुन के एक चीज क्लियर है। हम सब बाउंड्री सेट करने से डरते हैं, पर फिर लोग छोड़ क्यों नहीं पाते? मतलब इतना दुख हो रहा है, फिर भी हम वहीं क्यों खड़े रहते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि बाउंड्री मतलब एंड है। हमें लगता है कि अगर हमने ना बोला तो रिश्ता खत्म हो जाएगा। हम रिजेक्शन से डरते हैं अनन्या। सही बात है, और हम खुद को ही डाउट करने लगते हैं। हमें लगता है एम आई बीइंग टू सेंसिटिव या एम आई बीइंग सेल्फिश? सेल्फिश, ये वर्ड हमें कितना डराता है ना। मिडिल क्लास लड़कियों के लिए सेल्फिश होना सबसे बड़ा पाप है। हमें सिखाया जाता है कि सबका ख्याल रखो, सबको खुश रखो, पर खुद का ख्याल कौन रखेगा? भाई तो जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे, हम किसी और के लिए अच्छे कैसे हो सकते हैं? ये सब साइलेंटली होता है, किसी को दिखता नहीं है, पर अंदर ही अंदर हम खोखले होते जाते हैं। अच्छा अनन्या, हम कोई एक्सपर्ट्स तो नहीं है, हम भी सीख ही रहे हैं। पर तुमने क्या सीखा है अब तक? मतलब कब पता चलता है कि बाउंड्री की जरूरत है? देखो, सबसे पहली चीज तो ये है, नोटिस योर बॉडी। अगर किसी का कॉल आने पर तुम्हारा पेट घबरा रहा है या तुम्हारा मूड तुरंत ऑफ हो रहा है, तो समझ लो वहां बाउंड्री चाहिए। सही है। और ये जरूरी नहीं है कि तुम चिल्ला के बोलो। तुम प्यार से भी बोल सकते हो, जैसे अभी मैं थकी हुई हूँ, क्या हम कल बात करें? इतना बोलने में कोई बुराई नहीं है। और एडजस्टिंग स्टॉप करनी चाहिए जब वो एडजस्टमेंट तुम्हारा सुकून छीन ले। अगर तुम किसी की मदद कर रहे हो और तुम्हें अच्छा लग रहा है तो ठीक है, पर अगर तुम मदद कर रहे हो और तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो स्टॉप। और हाँ, किसी ऐसे से बात करो जिस पे तुम ट्रस्ट करते हो। कभी कभी ये तीसरा इंसान देख लेता है जो हम नहीं देख पाते। पर प्लीज अपने आप को ब्लेम मत करो। जब हम बाउंड्री सेट करते हैं ना, मेरा शुरू में बहुत गिल्ट होता है। ऐसा लगता है हमने कुछ गलत किया है। हाँ, और वो सामने वाला इंसान भी तुम्हें फील करवाएगा कि तुम गलत हो। वो बोलेगा तुम बदल गई हो। पर उस गिल्ट के उस पार जो सुकून है ना, वो बहुत प्यारा है। धीरे धीरे जब तुम अपने लिए वक्त निकालने लगते हो, जब तुम फालतू की इमोशनल बातों से दूर रहते हो, तो तुम्हें पीस मिलती है। सेल्फ डाउट तो होगा, लगता है कि शायद मैं अकेली हो जाऊंगी। पर सच तो यह है कि जो लोग तुम्हारी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं करते, वो शायद तुम्हारे लिए थे ही नहीं। सही बात है। पीस वापस आती है, थोड़ा वक्त लगता है, पर आती जरूर है। बस अपने आप पे थोड़ा भरोसा रखना पड़ता है। आज काफी गहरी बातें हो गई है ना। हाँ, पर जरूरी था। जब तक हम ना बोलना नहीं सीखेंगे, हम हाँ का सही मतलब कैसे समझेंगे? अगर आपको भी ऐसा कुछ फील होता है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना, हम सुन रहे हैं। और अगर ये एपिसोड अच्छा लगा तो अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जो हमेशा सबको यस बोलता रहता है। लाइक और सब्सक्राइब कर देना, हमें अच्छा लगेगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और थोड़े अनकंफर्टेबल टॉपिक पर, फिजिकल कंसेंट एंड द पावर ऑफ नो। हम बात करेंगे कि कैसे रिलेशनशिप्स में चलता है बोलकर हम अपनी कंसेंट भूल जाते हैं, और कैसे ऑकवर्डनेस की वजह से हम बोल नहीं पाते। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और थोड़ी सी बाउंड्री बना लो। दिस इज अनस्पोकन विद अनन्या एंड मीरा। हम फिर मिलेंगे।